हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं का आज के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 सेट्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है। तो यदि ए बी सी कोई 3 समुच्चय हैं तब सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, a minus b intersection c minus b is equal to a intersection c minus b। आइए इसका हल देखें। LHS लेकर चलेंगे और RHS सिद्ध करेंगे, या आप RHS लेकर चल सकते हैं और LHS सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो a minus b intersection c minus b, a माइनस बी को मैं क्या लिखूंगा, a इंटरसेक्शन b डैश, इंटरसेक्शन c माइनस b को भी मैं c इंटरसेक्शन b डैश लिख सकता हूँ। ये कहाँ से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू नियम होता है x इंटरसेक्शन y का डैश, ठीक। अब इसे मैं a इंटरसेक्शन b डैश है ना, a इंटरसेक्शन b डैश है, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी क्या है, बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन सी को एक साथ ले लूं, इंटरसेक्शन बी डैश को मैं बाहर कर सकता हूं, और ये कहां से जी, तो ये है वितरण नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी है, इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूरा वैल्यू अगर मैं x मान लूं और b डैश को मैं y मान लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x इंटरसेक्शन y का डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस y, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन c माइनस क्या लिख सकते हैं, b, और यही आपको निकालना था, a इंटरसेक्शन c माइनस b। तो ये क्या है आपका RHS, प्रूव हुआ, यही आपको सिद्ध करना था और यही आपका आंसर है, ठीक। एक का चौथा ये आपका सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। समुच्चयों का गुणधर्म, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन, a माइनस a यूनियन b माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस b। हल LHS क्या दिया है, a यूनियन b माइनस b, यहां से माइनस b को आप चेंज कर सकते हो इंटरसेक्शन b डैश, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y डैश, ये नियम से, ठीक है। अब यदि इसे आप a इंटरसेक्शन b डैश लिख, यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है ना। ये कहां से हुआ, वितरण नियम से, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश दिया है, तो a इंटरसेक्शन b डैश को ज्यों का त्यों लिखिए, यूनियन, इसे मैं लिख सकता हूं 5, ठीक है। b इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यदि हो तो आप उसे क्या लिखेंगे, 5। अब 5 के साथ कोई भी चीज यूनियन हो तो यूनियन में हमेशा बड़े अवयव को लेते हैं, तो 5 से बड़ा है a इंटरसेक्शन b डैश, इसलिए a इंटरसेक्शन b डैश, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस b,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, और यही आपको निकालना था प्रूफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा दिया है a माइनस बी ब्रैकेट में यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ठीक, यहां पे a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं, LHS लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो लिख लीजिए a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक, a माइनस बी को आप चेंज कीजिए a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b। x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y डैश। a को आप बाहर ले सकते हो वितरण नियम से। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन क्या होगा जी, b डैश यूनियन b, b डैश यूनियन b, b डैश यूनियन b का मान क्या होगा जी, तो b डैश यूनियन b का मान होगा समष्टि यूनिवर्सल समुच्चय u। ठीक है, तो यहां पर a इंटरसेक्शन u का वैल्यू क्या होगा, तो a इंटरसेक्शन u का वैल्यू होगा a। ये आपका वर्ग सम नियम से है। ठीक है, वर्ग सम नियम से a इंटरसेक्शन u बराबर होता है a तथा a यूनियन फाई बराबर होता है b a होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां देखिए। ठीक है, दिया है a यूनियन b माइनस a माइनस b इज इक्वल टू b। ध्यान से देखेंगे, लाना है हमको b। LHS में आपको दिया है a यूनियन b माइनस a माइनस b। तो सबसे पहले आपको a माइनस b को चेंज करना होगा। ठीक है, तो a माइनस b को चेंज कीजिए आप a यूनियन b माइनस a माइनस b को आप चेंज करते हैं a माइनस बी को चेंज करने से पहले आप इसको आप यदि x मानते हैं और इसे आप y माने तो x माइनस वाई बराबर आपको पता है x इंटरसेक्शन y डैश होता है। तो सीधा पहले मैं इसी को ही चेंज कर सकता हूँ, a यूनियन b इंटरसेक्शन a माइनस b का होल डैश। ठीक, a माइनस b का होल डैश। अब a यूनियन b अपने जगह इंटरसेक्शन, इसे मैं पुनः चेंज करूं a इंटरसेक्शन b डैश, और ऊपर जो डैश है वो ऑलरेडी रहेगा।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश के ऊपर और डैश, तो डी मॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश का डैश ब्रैकेट क्लोज, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश का डैश, ठीक है, बी डैश का डैश क्या होगा, बी, बी डैश के ऊपर बी डैश के ऊपर फिर डैश इसी पर डैश डैश हटेगा बराबर क्या हो जाएगा, बी, इसलिए बी। अब यहां से देखेंगे आप बी को कॉमन ले सकते हो, यानी वितरण नियम से क्या हो जाएगा जी, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी, ठीक। अब यहां से ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या, 5, तो 5 यूनियन बी, और 5 यूनियन बी, तो संघ जब भी होता है दो एलिमेंट के बीच जब संघ हो तो हम हमेशा बड़े एलिमेंट्स को लेंगे। यहाँ पे 5 जो है छोटा एलिमेंट है क्योंकि यह रिक्त समुच्चय है, और बी में कोई ना कोई समुच्चय जरूर होता है, अवयव जरूर होता है, इसलिए बी जो है 5 से बड़ा है। यूनियन संघ होने के कारण हम लिखेंगे इसको बी, और यही क्या है जी, RHS प्रूव्ड हुआ, ठीक। तो 7वां क्वेश्चन भी आपका प्रूव्ड हुआ है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है 5, हल LHS लेकर चलेंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको मैं चेंज कर सकता हूं, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश में इंटरसेक्शन b, ये कहां से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y डैश, ठीक है जी, इज इक्वल, अब इसे आप वितरण नियम से a इंटरसेक्शन b, ठीक है, इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b लिख सकते हो, ठीक, a इंटरसेक्शन b जो का क्या रहेगा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ये क्या होगा जी, u, सॉरी इसका मान क्या होगा, इंटरसेक्शन होने के कारण इसका मान होगा 5, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन 5, और 5 के साथ जब भी कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट जब भी इंटरसेक्शन में हो तो इसका मान क्या हो जाता है जी, 5 ही होता है। ये याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट को आप इंटरसेक्शन में 5 लें तो उसका जो मान होता है वो 5 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो RHS था वह आ गया, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 12, तो इसमें दिया है a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में यूनियन a माइनस b इज इक्वल टू a, ठीक है। LHS लेकर चलेंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, तो a इंटरसेक्शन b
ज्यो का त्यों अपनी जगह, यूनियन ए माइनस बी को आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक, यहां से ए को कॉमन ले लीजिए, या जो वितरण नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे क्या हो जाएगा जी, ए बाहर निकलेगा और इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश बचेगा। ठीक, बी यूनियन बी डैश। अब यहां से बी यूनियन बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं जी, ये लिखाएगा आपका यू। ठीक, चूंकि बी डैश या बी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, फाइव, और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होगा यू। ठीक, तो इसलिए हमारा मान क्या है, यू। अब ए इंटरसेक्शन यू, तो इंटरसेक्शन होने के कारण हमेशा छोटे वैल्यू को लेंगे, तो u जो है a से बड़ा है, क्योंकि u क्या है, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इसलिए a यूनियन a इंटरसेक्शन u बराबर क्या, a, और यही हमको लाना था, ये आपका RHS है, प्रूव्ड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 का 13। दो का 13 दिया है यहां पे ब्रैकेट में a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक, LHS इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस ए। यहां पर देखेंगे माइनस चिन्ह है, इसलिए इसको आप चेंज करेंगे a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश में। ये कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y का डैश। ठीक, अब a इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं वितरण नियम से, यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। ठीक, b इंटरसेक्शन a डैश। अब a इंटरसेक्शन a डैश का वैल्यू क्या होगा, 5, यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश का वैल्यू क्या होगा, b माइनस a। तो 5 है ना, अब देखिए 5 जो है यूनियन में है ना, और यूनियन में हमेशा बड़े वैल्यू को लेंगे, बड़े एलिमेंट्स को। तो 5 जो है रिक्त है और ये जो है अरिक्त है, तो ये क्या है, b इंटरसेक्शन a डैश 5 से बड़े होंगे, इसलिए यहां पर आएगा b इंटरसेक्शन a डैश। ठीक, अब यहां से देखेंगे b इंटरसेक्शन a डैश को हम लिखेंगे b माइनस a। ये कहां से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y डैश से। क्लियर, और यही हमको लाना था जी, RHS आपको प्राप्त हो गया, प्रूव। क्लियर, तो यहां तक पूरे क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए हैं इसमें से, है ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको अभ्यास की आवश्यकता है इसमें, है ना। सभी क्वेश्चंस को आपको खुद ही बनाना है, उसका नोट्स तैयार करना है। ठीक, तो आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और अगले प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।